हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एक आपको एग्जांपल करवाऊंगा जो मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये लेक्चर के थ्रू समझा देता हूँ। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है, एक वर्टिकल सर्कल है जिसके लोएस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को हमने फेंक दिया, सच दैट इट विल लीव द सर्कल। इस सर्कल को ये कहीं भी छोड़ देगा। वेयर ए इज द रेडियस ऑफ this and return to the point of projection, यानी कि इसको छोड़ेगा तो ये अपने जहां से स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्टेड हुआ था, वहीं पे आके रुक जाएगा। प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, यानी कि हमें शो करना है कि इसको जो u वेग से फेंका गया था उस टाइम उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 7/2 GA थी। ठीक है, वेयर a इज द रेडियस ऑफ सर्कल and it leave the circle at the point making an angle 60 degree with the vertical, यानी कि इस पॉइंट पे मान लो छोड़ रहा है इसको, तो यहां से जो इसकी वर्टिकल जो एंगल है, ये वाला वर्टिकल जो उधर वाला जो खड़ी लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा यानी कि 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें शो करना है। समझ रहे हो बात को? तो देखो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूं। ओके, और हम ये इसका सेंटर और इसको हम कुछ वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं, और कहीं जाके मान लो यहां जाके ये क्या हुआ, इसका तनाव 0 हो गया, और ये पार्टिकल क्या होगा, एक पैराबोलिक कर्व में नीचे आ जाएगा। नीचे इसी पॉइंट पे जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके ये गिर रहा है, इसने ये सब बोला है। तो हमें शो क्या क्या करना है पता है? दो चीजें शो करनी है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, उर्ध्वाधर खड़ी लाइन है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। एंड प्लस जो यहां से चलना स्टार्ट किया था वो था √7 बाई कितना था, देखना है एक बार, 7/2 GA, 2 GA, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, जहां पे तनाव 0 जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था r इज इक्वल टू 0 जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 0 होने का मतलब होता है cos अल्फा इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2az बाई 3az। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। अल्फा का मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। प्लस दूसरी बात, हम इस पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन लिखेंगे। तो पैराबोलिक कर्व की जो इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस 1/2 x स्क्वायर बाई a cos क्यूब अल्फा। ये फॉर्मूला होता है, इसको रट्टा मार लीजिए। समझ रहे हो ना, याद करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस ये बोल रहा है कि यहां से वो गिरा है तो वापस जहां से चला था वहीं आके ये गिर गया, यहां से चलना स्टार्ट किया था। अब एक्चुअली हम इसको ना कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट P है इसको हम x और y एक्सिस कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इसमें ये तो y एक्सिस है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है इस वाला। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव y, ये वाला नेगेटिव y, ऐसे मान लेते हैं। समझ रहे हो, उल्टा मान रहे हैं इसको, ये मूल बिंदु और इस डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सर्कल है वो इससे ऐसे चलना। ठीक है, ऐसे मानते हैं इसको। तो अभी देखो क्या करेंगे, हमें इस कोऑर्डिनेट को सोच के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, समझ के, ये मूल बिंदु है। तो देखो हमें क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी, है ना, और y कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो y कोऑर्डिनेट हो गया। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये निकाल लो दूरी, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये तो इतनी तो a है और इतनी कितनी है, ये निकालनी पड़ेगी इस ट्रायंगल की हेल्प से। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर क्या है, ये नेगेटिव साइड में तो इसका नेगेटिव लग जाएगा y कोऑर्डिनेट का। तो देखो, तो पहले आप निकालोगे ये वाली निकालोगे, तो देखो ट्रायंगल क्या अपने पास ये रहा।
ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, और ये दूरी कितनी है, ए है, क्योंकि ये रेडियस क्या है, सर्कल की ये रेडियस है, ए रेडियस है। तो ये वाला तो आ जाएगा आपका ए साइन अल्फा, और ये आ जाएगा ए कोस अल्फा। करके देख लो, ठीक है, खुद ये ट्रायंगल अपने पास। ओके, तो अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, ए साइन अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये प्लस ये हमारा ए कोस अल्फा, और ये कितना है, ए है, और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस लग जाएगा, माइनस ए प्लस ए कोस अल्फा। तो ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब चूंकि ये क्या बोल रहा है, जो कर्व है, वो कर्व की जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस पॉइंट से गुजरता है, तो इस पॉइंट को मतलब ये सेटिस्फाई करेगी इसको, पैराबोलिक इक्वेशन को। तो यहाँ से आप इसे कोऑर्डिनेट को यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखो y किस जगह रखोगे, तो a बार कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस अल्फा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x यानी कि a साइन अल्फा, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाय a कोस क्यूब अल्फा। ठीक है, तो a यहाँ से एक a ये कट गया, और फिर देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a ऑलरेडी यहाँ से कॉमन आ ही रहा है, तो -1 माइनस a दोनों तरफ कट गया। ठीक है, ये आ गया इस साइड। अब यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस अल्फा। बस इसी को सोल्व करना है, इसी को सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस क्यूब अल्फा। साइन को कोस में ब्रेक करना, इसको ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बाई कोस अल्फा, माइनस 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बाई कोस क्यूब अल्फा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया 1 बाई कोस अल्फा, और माइनस कोस अल्फा, माइनस 1/2 1 बाई कोस क्यूब अल्फा, और माइनस 1 बाई कोस अल्फा। इतना ठीक है। यहां से देखो अदर साइड क्या था, 1 -1 माइनस कोस अल्फा, ये तो देखो माइनस कोस अल्फा से माइनस कोस अल्फा कैंसिल आउट, इधर तो -1 आ गया, इधर क्या आ गया, 1 बाई कोस अल्फा, और ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करवाना, -1/2 कोस क्यूब अल्फा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 कोस अल्फा। इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये तो है ओनली 1, और ये 1/2, तो कितना हो गया, 3/2 हो गया, ये प्लस ये मिला के, तो 3/2 यहाँ लिख दो, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास ये आ चुका है इक्वेशन, इसको आप सोल्व करना है अभी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोस क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इधर तो आ गया माइनस, सॉरी 2 को भी साइड ले जाओ, 2 कोस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गया -1, और यहाँ पे आ गया +3 कोस स्क्वायर अल्फा, तो इसको भी इस साइड लिया हो, तो यहाँ से आ गया 2 कोस क्यूब अल्फा प्लस 3 कोस स्क्वायर अल्फा, और -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं cos अल्फा की वैल्यू 1/2 रखूं, देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 रखूं, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू 1/8 माइनस 3/4 -1, यानी कि क्या आ गया, ये देखना है कितना हो गया, 1/4, सॉरी प्लस 1/4 और 3/4 कितना हो गया, 4/4, यानी कि 1 -1 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यानी कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से अपने पास इसका रूट आ रहा है। देयरफॉर cos अल्फा 1/2 का कितने डिग्री पे होता है, मैं ये पूरा कैलकुलेशन हटा दूं क्या, रहने दूं, आप लिख लेना, चलो लिख लेना, इसको जूम इन करना पड़ेगा, नया पेज लेता हूँ, ये गायब हो जाएगा, रुको थोड़ा सा और गया, ठीक है, बन गया काम। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपने पास, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा 1/2 का मतलब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, है ना, इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो,
इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az बाय 3az। तो इस 3az को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3az बाई 2 और इसको इस साइड ले आओ तो प्लस 2az इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये कितना हो गया 4 और 3 7az हो गया बाई 2। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया 7/2 az का अंडर रूट, और यही हमें शो करना था इनिशियल वेलोसिटी 7az बाई 7/2 az, ये वाली। हो गया ना, काफी इजी थे ना। तो ऐसे इसको सोल्व करना है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कौन से वाला, कंस्ट्रेंट मोशन इन constrained motion in vertical plane। तो आपकी ये यूनिट ही ऑलमोस्ट खत्म हो गई। चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर आपकी इसमें था। तो देखो इसमें जगह नहीं, नया पेज लेता हूँ मैं, फिर उसमें समझा। देखो इसमें इसने बोला है जो सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड, इसके अंदर आपका मोशन इन रेजिस्टेंस मीडियम, ये हमने पढ़ लिया था, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, ओके। और फिर हमारे पास रेजिस्टेंस वेरियस एज वेलोसिटी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद आता है मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व इन वर्टिकल प्लेन, जो अभी हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। मोशन ऑन ए स्मूथ वर्टिकल स्मूथ कर्व इन वर्टिकल प्लेन। इसके अंदर इसने बोला मोशन ऑन ए इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो सेंट्रल ऑर्बिट है, सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये यूनिट 3 का टॉपिक आपका, ठीक है। तो 3rd यूनिट होने के बाद हम फिर दूसरी बुक वो 2 यूनिट बची वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।